किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के मोटिवेशन स्टोरी। तो आज की कहानी में मैं बताऊंगा इंसान की थिंकिंग। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक सिटी में एक लिमोजन कार आकर रुकी और एक मजदूर वहीं काम कर रहा था। लिमोजन का दरवाज़ा खुला और गाड़ी के अंदर से आवाज़ आई, स्टीव्स कम इनसाइड। स्टीव्स तुम अंदर आ जाओ। स्टीव्स अंदर आया तो देखा अंदर जॉन बैठा था। जॉन जो उस कंपनी का प्रेसिडेंट था। स्टीव्स तो मजदूरी का काम कर रहा था, ईंटा उठा रहा था। जॉन ने स्टीव्स को लिमोजन में बिठा लिया और उसे जूस पिलाया, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, टॉवेल से उसका चेहरा साफ किया। एक आध घंटे दोनों डिस्कशन किए, दोनों का डिस्कशन हुआ। दोनों दोस्त थे। कुछ देर बाद लिमोजन का दरवाज़ा खुला। 1 घंटे के बाद स्टीव्स उतरा और फिर से अपने काम में लग गया और जॉन की लिमोजन वहाँ से निकल गई। अब स्टीव्स के दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके दोस्त बोले, स्टीव्स तुम्हारा दोस्त है, कंपनी का प्रेसिडेंट है। स्टीव्स तुम्हारा दोस्त कंपनी का प्रेसिडेंट है और तुम एक मजदूर। उसने बोला, हाँ जॉन मेरा दोस्त है, हम दोनों 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। तो दोस्तों ने बोला कि तुम दोनों 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, वो कहाँ और तुम कहाँ? तब स्टीव्स ने बताया कि 25 साल पहले वो कंपनी के लिए काम करता था और मैं 1 घंटे में कुछ रुपए इकट्ठा करने के लिए, कुछ रुपए कमाने के लिए काम करता था। मैं ये सोचता था कि मुझे इस 1 घंटे में कैसे 100-200 रुपए ज़्यादा मिलेंगे और वो ये सोचता था कि मैं क्या करूं कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसकी सोच थी मुझे बड़ा आदमी बनना है और मेरी सोच थी कि मुझे कैसे कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना है। दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज वो लिमोजन में है, एयर कंडीशनर गाड़ी में घूम रहा है और मैं आज भी धूप में मजदूरी करता हूँ। 200 रुपये के लिए मैं आज भी धूप में तपता हूँ, जलता हूँ और मजदूरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और आज भी मजदूर हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊँगा। सिविल सर्विसेज से 2 लोग रिटायर हुए। सिविल सर्विसेज से बीआरएस लिया 2 लोगों ने और एक व्यक्ति बीआरएस लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप कर लिया और उसका बिजनेस चल पड़ा। उसने काफ़ी मेहनत किया और 200-250 करोड़ टर्नओवर वाली एक कंपनी खड़ी कर ली। 200 से 250 करोड़ टर्नओवर वाली एक कंपनी बना ली। और एक दिन अचानक इंटरव्यू के लिए एक आदमी आया जो सिविल सर्विसेज में उसके साथ सर्विस करता था और उसने भी उस टाइम बीआरएस ले लिया था और उसने उसको पहचान लिया। उसने उसको बोला, अरे 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 तू कैसे? उसने बोला, मैं तो एक कंपनी में जॉब कर रहा था, अब उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो मामला गड़बड़ हो गया, तो अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो उसने बोला, हम तो दोनों एक साथ सिविल सर्विसेज में थे। उसने बोला, हाँ एक साथ सिविल सर्विसेज में थे। तो उसने उसको नौकरी पे रख लिया। महीना 2 महीने गुजर गए, नौकरी निकल गई। 2 महीने बाद जब सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर चले गए, एक दिन उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, जो उसका मालिक था, उनसे कहा कि तुमको याद है हम 25 साल पहले दोनों एक साथ नौकरी ज्वाइन की थी? उसने बोला, हाँ याद है। उसने कहा कि तब तुम भी 2000 रुपये कमाते थे और हम भी 2000 रुपये कमाता था। उसने बोला, हाँ याद है, हम दोनों की तनख्वाह 2000 रुपये महीने की थी। उसने बोला कि तब तुम भी नौकर थे और मैं भी नौकर था। तो उसने बोला, हाँ मुझे पता है, हम दोनों नौकर थे। उसने बोला कि आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं आज भी नौकर हूँ, तुम इतने लकी हो यार। तब एम्प्लॉयर ने बोला कि हालांकि मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा था तेरे से, लेकिन तूने छेड़ दिया मुझे, तो सुन, लिसन मी केयरफुली। उसने बोला, 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, राइट? नौकर ने बोला, हाँ। फिर एम्प्लॉय ने बोला, हम दोनों 2000 रुपये कमाते थे, राइट? नौकर ने बोला, हाँ। उसने फिर बोला कि तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है, राइट? उसने बोला, हाँ। उसने बोला, मैं तुझे 25 साल पहले की एक कहानी याद दिलाता हूँ और तू और मैं
ऑफिस से निकले घर जाने के लिए, तुझे याद होगा रास्ते में जब हम 1 किलोमीटर पैदल पैदल चले आगे, क्योंकि वहीं हमारा मेस था जहां हम दोनों खाना खाया करते थे, और 1-2 किलोमीटर तक चले गए थे। मेरे दिमाग में अचानक से आया और मैंने तेरे को कहा कि हमारे कमरे का पंखा और लाइट चालू छोड़ आए हैं, हम चल के उसको बंद कर देते हैं। तो तूने मुझे कहा था कि 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, फिर 2 किलोमीटर वापस आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, सरकारी बिजली खर्च हो रही है, अपना क्या जा रहा है, होने दो जो हो रहा है। तू नहीं गया था, मैं गया था, लाइट पंखे बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक की तरह सोचता था और मैं अब भी मालिक की तरह सोचता हूँ। अपने आप को मैं तब भी मालिक समझता था, कर मैं नौकरी रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ऑनर समझता था, और मैं आज भी ऑनर ही हूँ। उसने बोला, जो तेरा फिलॉसफी है, तेरा थिंकिंग है, तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है, और अगर तू अपना थिंकिंग चेंज नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी नौकर ही रहेगा, मालिक नहीं बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूँ किस तरह है कि वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप मालिक हैं या नौकर। इसलिए कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ग्रैंड फ्रूट कंपनी इज़ ए माई कंपनी। मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, चेयरमैन हूँ, एमडी हूँ। मैं जब इस कंपनी में आया हूँ, जब से इस कंपनी को ज्वाइन किया हूँ, अपने आप को कभी भी एक एम्प्लॉय नहीं समझा, और आज आपके सामने हूँ। कंपनी के 3 ब्रांचों का मालिक हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले कुछ सालों में गारंटी देता हूँ कि पूरी इंडिया में अधिकतम ब्रांचों को मैं ही लीड करूँगा। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरा मानना है कि अगर हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो अपने जीत का परचम लहराओगे कैसे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए और आपकी वजह से उसकी लाइफ बदल जाए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि 2 दिन